वसुधैव कुटुंबकम के हिंदू चिंतन ने समय समय पर अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। जिस समय मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जिस महापुरुष की आवश्यकता हुई, उसका जन्म हुआ इस संस्कृति में। अनेक ऋषियों की यह परंपरा है। राम, कृष्ण, कबीर, रैदास, वाल्मीकि, गुरु नानक देव महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, और ये परंपरा एक अटूट श्रृंखला है जो हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगी। हम कई बार अपने स्वरूप को ठीक से ना जानने की वजह से या कुछ लोकेशना, जिसको कहते हैं ना दुनियादारी, इसकी वजह से इन गुरुओं को, इन महापुरुषों को क्षेत्र, जाति, वर्ग इनमें सीमित करने का दुस्साहस कर देते हैं, जो इनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। अगर हम सच्चे अनुयायी हैं इनके, तो इनका दायरा तो जो बढ़ा हुआ है, जो वैश्विक है, उसको सिमेटने का दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति है जियो और जीने दो की संस्कृति। यहां पर गुरु नानक देव ने भी यही हम लोगों को सिखाया। भय काहू को देत नहीं, भय नहीं मानत आन, कह नानक सुन रे मना, सूरा सोई पिछान। हम डराते नहीं हैं, लेकिन डरते भी नहीं हैं। और जब हमारी इस उदारता, इस करुणा, इस दया, इस सबको साथ लेकर के चलने की भावना को कमजोरी समझ करके किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इसी गुरु परंपरा ने, इसी गुरु नानक देव की परंपरा ने आगे गुरु तेग बहादुर महाराज और गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसे लोग भी पैदा किए। ये गुरु नानक देव का जो प्राकट्य है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा अपने आप में एक ऐसा अद्भुत पर्व है जो पूरे हिंदू समाज ही नहीं, जो भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, चाहे वो भारत में है और चाहे वो भारत से बाहर हैं, यानी जो धर्म के मर्म को समझता है, ये उसका पर्व है। दीपावली से लेकर के, यानी अमावस्या से लेकर के और पूर्णिमा तक, ये 15 दिन दीपावली के ही हैं। तरह तरह से हम दीपावली मना रहे हैं। कहीं संगठन की शक्ति का परिचय है, कहीं संबंधों की मर्यादा का परिचय है, कहीं जीवों के साथ मनुष्य का जो अन्योन्याश्रित संबंध है उसका परिचय है, कहीं पर्वतों और नदियों का मनुष्यता, मानवता के साथ परिचय है, और अंततः व्यष्टि का समष्टि के साथ परिचय है, व्यक्तित्व का दिव्यत्व के साथ परिचय है। एक ज्योति, इसी अवधि में कई बार ऐसे महापुरुष भी हुए हैं हमारे इस हिंदू संस्कृति में, जिन्होंने जहाँ यहाँ जन्म पाया, वहाँ अनेक ऐसे भी जिन्होंने इस अवधि में ही वो महाप्रकाश में लीन हुए। भगवान महावीर, जैन पंथ के प्रवर्तक, महर्षि दयानंद सरस्वती, वेदों के उद्धारक। वेद तो हमारा उद्धार करते हैं, लेकिन उन्होंने वेदों का उद्धार किया। जैसे गंगा हमारा उद्धार करती है, लेकिन गंगा में मैलापन ना आ जाए तो हमें गंगा का भी उद्धार करना होता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। ये चीज़ें हमें इन्होंने सिखाई। उसी परंपरा में जैसी दीपावली हमने मनाई थी अभी अमावस्या के दिन, वैसी ही दीपावली
देव दिवाली कहते हैं उसको हम, कि देव जग गए हैं देवोत्थान एकादशी के बाद, और काशी में विशेष रूप से ये दीपावली मनती है। लेकिन हमारी अज्ञानता उसे सीमित कर देती है कि काशी में मनाई और या फिर गुरुद्वारों में मनाएंगे क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हुआ। नहीं, ये केवल सिखों की दिवाली नहीं, जो गुरु नानक देव के प्राकट्योत्सव पर शुरू से ही, यानी गुरु नानक देव के जन्म से भी पहले जो देव दीपावली मन रही थी, ये मान करके चलें कि उसी का प्रसाद ये है कि उस देव दीपावली के दिन हमारे गुरु नानक देव प्रकट हुए। तो इसलिए देव दीपावली गुरुद्वारों में भी मने, हरिद्वार में मने, यानी हमारे हरिद्वार मात्र नहीं, क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि जो हरिद्वार गया उसे हरिद्वार नहीं जाना पड़ता। तो हमारे हर द्वार पर, हर घर में दीपावली हमें ऐसे ही गुरु नानक देव के प्रकट उत्सव पर भी मनानी चाहिए जैसे हमने भगवान राम के आगमन पर मनाई थी। ये परिचय है हमारे विराट हिंदू चिंतन का, जिसमें समय के साथ साथ जैसी परिस्थिति हुई वैसे महापुरुष इसने पैदा किए, वैसी जो चिंतन की धाराएं हैं वो पैदा की, जिससे कि जो मूलभूत हमारे सिद्धांत हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मूलभूत हमारे सिद्धांत हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, वसुधैव कुटुंबकम, इन सब सिद्धांतों के ये प्रतिपालक हैं हमारे चिंतन, चाहे वो बौद्ध है, चाहे वो जैन है, चाहे खालसा पंथ है, आर्य समाज है, ये सब सनातन संस्कृति के, क्योंकि धर्म सनातन है। सनातन का मतलब एक पंथ नहीं है, सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, वही धर्म है। इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। तो इसके अंदर जितने भी पंथ समय समय पर पैदा हुए हैं वो इस गौरवशाली सनातन संस्कृति के हिस्से हैं, उसके अंग हैं। एक भी अंग हमारा अगर कटता है, एक भी अंग हमारा कमज़ोर होता है, तो हमारी सनातन संस्कृति कमज़ोर होती है। तो ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। गुरु नानक देव ही नहीं, बल्कि जो बाद में खालसा पंथ भी बना, तो वो तो तिलक जंजु राखा प्रभता का, कीनो कलु समरमा साका, यानी खालसा पंथ इसी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया। और उन्होंने कहा कि इसके रक्षा के लिए साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। यह है हमारा खालसा पंथ, कि धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सनातन संस्कृति रक्षा के लिए उन्होंने सिर कटा दिया गुरु तेग बहादुर महाराज ने, लेकिन उफ तलक नहीं की उन्होंने उसके लिए। भय की तो बात ही क्या है, क्योंकि गुरु नानक देव ने हमें सिखाया कि भय काहू को देत नहीं, भय नहीं मानत आन, कह नानक सुन रे मना, सूरा सोई पिछान। तो आइए गुरु नानक देव के आदेश का पालन करें। केवल वाहेगुरु वाहेगुरु कहने से काम नहीं चलेगा, और वो भी एक दो दिन नहीं। हम त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि इस चीज़ को हम हमेशा के लिए अपने जीवन के साथ बांध लें। और गुरु नानक देव जैसा चाहते थे कि हम जिएं, उस तरह का हम जीवन जिएं। वो ये मानते थे कि अगर हमारे वस्त्र पर खून का छींटा लग जाता है, कहीं चोट लग जाए तो खून का छींटा लग जाता है, तो वस्त्र अपवित्र हो जाता है। उस वस्त्र को हम दोबारा नहीं पहनते शुद्ध किए बिना। वो कहते हैं जब वस्त्र के ऊपर खून का छींटा लग जाता है तो वस्त्र पवित्र हो जाता है, अपवित्र होता है। तो जो लोग खून पीते हैं, यानी मांसाहार करते हैं, तो वो कैसे पवित्र रह सकते हैं। तो बहादुर लोगों को मांस से, मदिरा से दूर होना चाहिए और धर्म के पथ पर मजबूती के साथ चलना चाहिए। गुरु नानक देव के प्राकट्य उत्सव पर पूरी वैदिक संस्कृति को, पूरी हिंदू सनातन संस्कृति को बहुत बहुत साधुवाद।